नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे नए अखबार वाला चैनल पर। यहाँ आपको वे खबरें दिखाई जाएंगी जो गोदी मीडिया हमेशा से छुपाता आया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अखबार वाला को सब्सक्राइब कर लें। ईरान ने साफ कर दिया, गाजा अब नहीं झुकेगा। ईरान ने जो कर दिखाया है उसे अब दुनिया रोक नहीं सकती। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार गाजा नहीं झुकेगा। इस बार हमास को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। नेतन्याहू सोचते थे कि गाजा की बर्बादी की आग सिर्फ गाजा तक सीमित रहेगी, लेकिन ईरान ने उस आग को नेतन्याहू के घर तक पहुंचा दिया है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायल से किनारा कर लिया है। ट्रंप, जो कभी हर मंच से ईरान को धमकाते थे, अब कैमरों से नजरें चुराते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने साफ कहा है, इंसानियत को मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव नहीं जो कागजों तक सीमित रह जाए। अब नेतन्याहू वॉशिंगटन की ओर देख रहे हैं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं, हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। जो इजराइल 2 साल से गाजा पर बम बरसा रहा था, अब उसके अपने घर में मलबा बिखरा है। जो दूसरों की जमीन खोद रहा था, अब अपनी जमीन पर सुरंगें तलाश रहा है, कहीं से कोई मिसाइल न निकल आए। चुनाव आयोग और राहुल गांधी का टकराव। चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर है। चुनाव आयोग और राहुल गांधी आमने सामने हैं। मुद्दा ये नहीं कि किसने किसे चिट्ठी भेजी, मुद्दा ये है कि देश का सबसे बड़ा चुनावी संस्थान आज शक के घेरे में क्यों है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन राहुल ने वही किया जो एक जिम्मेदार विपक्ष को करना चाहिए। उन्होंने कहा, चर्चा तभी होगी जब 3 शर्तें पूरी होंगी। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जनता को दिखाई जाए, वोटिंग बूथों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए, महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटिंग प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता साबित की जाए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, देवेंद्र फडणवीस के इलाके में अचानक 8% वोटर कैसे बढ़ गए? कुछ बूथों पर 20 से 50% तक नाम कैसे जुड़ गए? राहुल का इरादा साफ है। वे बंद कमरों में चाय समोसे खाने की चर्चा नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि पूरा मामला जनता के सामने खुले। वे चाहते हैं कि वोटर देखें कि वोट का खेल क्या है। अगर गड़बड़ी साबित होती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का खेल न कर सके। राहुल गांधी जानते हैं कि ये टकराव सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो सुबह लाइन में खड़ा होकर वोट डालता है। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग को सब कुछ जनता के सामने रखना चाहिए? क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि वोट की हिफाजत सिर्फ भाषणों में न हो, बल्कि हकीकत में हो? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। विपक्षी एकता और बिहार चुनाव। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष एक स्वर में कह रहा है, जब तक बैलेट पेपर वापस नहीं आएगा, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं बनेगा। बिहार चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। नीतीश कुमार, जो अभी एनडीए में हैं, कभी भी बीजेपी से किनारा कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है। अगर ये गठजोड़ बनता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी भी ये समझ चुकी है, इसलिए अंदर खाने में नया प्रधानमंत्री चेहरा तलाशा जा रहा है। खबरें हैं कि आरएसएस और बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी मैजिक अब पुराना पड़ता दिख रहा है। सवाल यह है, क्या देश को फिर एक प्रचारक चाहिए या ऐसा नेता जो पैदल चलकर जनता से जुड़े? संविधान पर बहस। बीजेपी के रवैये से साफ है कि क्या बीजेपी और आरएसएस इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं? ये सवाल मैं नहीं, बल्कि वे नेता उठा रहे हैं जो आरएसएस के दफ्तरों में बैठकर तय करते हैं कि आपके और मेरे हिस्से में कितना लोकतंत्र बचेगा। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द हटा देने चाहिए। वही संविधान जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, उनके लिए बोझ बन गया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस को असली दिक्कत समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से नहीं, बल्कि उन अधिकारों से है जो ये संविधान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को देता है। विपक्ष कहता है, यही समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इस देश की ताकत है। यही शब्द संविधान की रीढ़ हैं। इजराइल में घरेलू संकट। अब बात फिर इजराइल की। इजराइल अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि अपने लोगों के गुस्से से भी घिरा है। हमास और हिजबुल्लाह एक तरफ से हमले कर रहे हैं। मिसाइलें बारिश की तरह गिर रही हैं, लेकिन इससे बड़ा खतरा नेतन्याहू के अपने घर में खड़ा है। इजराइल की जनता सड़कों पर उतर आई है। वही जनता जो कभी मोसाद का नाम सुनकर गर्व से सीना तानती थी, अब नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रही है। ईरान ने खेल बदल दिया है। बार बार तोड़े गए सीजफायर के बाद ईरान ने अपने एयरस्पेस के कुछ हिस्सों को खोल दिया है। लेकिन गौर करें, पूरब से जहाज आ जा सकते हैं, लेकिन पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से नहीं। यानी जहां से इजराइल का खतरा है, वहां से कोई जहाज नहीं। ईरान को पता है कि अगला युद्ध किस दिशा से आएगा, ड्रोन और मिसाइलें किस तरफ से उड़ेंगी। जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, तब दुनिया ने देखा था कि मोसाद की सुनहरी कहानी के पीछे कितना खोखलापन था। सवाल उठा था, जब खुफिया एजेंसी ही नाकाम हो जाए तो सरकार किस मुंह से बचेगी? वही सवाल आज फिर जिंदा है।
नेतन्याहू के मंत्री बंकरों में दुबके हैं, लेकिन जनता के सवालों से कौन बचा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को नसीहत दी थी, फिजूल में बारूद मत बरसाओ। फिर भी ड्रोन भेजे गए और ईरान ने उन्हें हवा में ही गिरा दिया। अब ईरान कह रहा है, अगर फिर कोई ड्रामा हुआ तो हम अपनी ताकत दिखा देंगे। ये कोई धमकी नहीं, बल्कि वो सच है जिसे इजराइल बार बार भुगत रहा है। इसलिए एयर स्पेस बंद है, ताकि कोई नागरिक जहाज मिसाइलों की चपेट में ना आए। तेल अवीव की सड़कों पर गुस्सा अब नेतन्याहू की तरफ मुड़ रहा है। 4 घंटे तक ईरानी मिसाइलों ने जो कोहराम मचाया, उसने इजराइल के उस दंभ को चकनाचूर कर दिया कि कोई उसे छू नहीं सकता। अब सवाल ये है, नेतन्याहू क्या करेंगे? जवाब साफ है, वे नया मोर्चा खोलेंगे। हिजबुल्लाह, लेबनान या गाजा, कहीं न कहीं हमला होगा, ताकि लोगों का ध्यान मिसाइलों और बर्बाद शहरों से हट जाए और नेतन्याहू की कुर्सी कुछ दिन और बच जाए। आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।